हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर पे। ठीक है, तो आज बात करेंगे कुछ उससे आगे की जो हमने कल पढ़ा था पेनिट्रेशन और शील्डिंग के बारे में। तो उससे रिलेटेड आज कुछ उसके टॉपिक्स जो हमने कल कवर किए थे, उसके एप्लीकेशंस और वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमारे दो टॉपिक्स थे, एक था पेनिट्रेशन और दूसरा था हमारे पास शील्डिंग। ठीक है, जो शील्डिंग था वो पेनिट्रेशन का ही एक इफेक्ट था। जो हमने देखा था कि एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, जब उन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो एस ऑर्बिटल क्या आती है, न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिसकी वजह से वो छोटी होती है। फिर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है पी ऑर्बिटल पे वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए पी ऑर्बिटल बाहर की तरफ चले जाती है और एस ऑर्बिटल अंदर की तरफ चले जाती है, जो कि पहले क्या थी, सेम थी। ठीक है, और पेनिट्रेशन क्या था कि जब हमारे मल्टी इलेक्ट्रॉन कोई सिस्टम होता है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है कि पेनिट्रेट मतलब क्या होता है कि जो एस ऑर्बिटल होती है वो मतलब जो जैसे दो एस ऑर्बिटल का केस लिया था हमने, तो जो इनर एस ऑर्बिटल होती है वो क्या करती है, जो आउटर ऑर्बिटल जो एक हमारे पास क्या था, एक ऐसे था, ये न्यूक्लियस था हमारे पास और एक 1s थी, एक 2s थी। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, ये इसको अपनी तरफ को खींचता है, तो जो नोड होता है उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या आती है, पेनिट्रेट करती है किसको, 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ठीक है, इन दो के बारे में हमने पढ़ा, तो आज डिस्कस करते हैं इनके एप्लीकेशन पार्ट को और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की तरफ को। नाउ हमने जैसे देखा था कि अब बात करते हैं कि कौन कौन सी केमिकल स्पीसीज होंगी जिन पे ये अप्लाई होगा, कौन कौन सी केमिकल स्पीसीज होंगी जिन पे ये पेनिट्रेशन और शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, केमिकल स्पीसीज अगर हम बात करें तो दो टाइप की होगी, एक होगी मोनो इलेक्ट्रॉनिक, अगर मैं पूरा लिखूं तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, और एक होगी हमारे पास पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एक होगी हमारे पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और एक होगी हमारे पास पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, दो टाइप की स्पीसीज। अगर मैं मोनो इलेक्ट्रिक की केस स्टडी करूं तो इसका एग्जांपल हो तो जैसे He पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में मैं हीलियम ले सकता हूँ। ठीक है, या मैं नॉर्मल H2 पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, सेम है, और यहाँ मैं नॉर्मल क्या ले सकता हूँ, H2Cl2, यहाँ सब आ सकते हैं। मीन्स यहाँ जाएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्या यहाँ शील्डिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट काम करेगा। जी नहीं, तो यहाँ पर नो शील्डिंग नो पेनिट्रेशन, ना यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा, ना यहाँ पर पेनिट्रेशन काम करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ को खींचेगा, तो इसको तो हम क्या कहेंगे, नॉर्मल सिंपली अट्रैक्शन। पेनिट्रेशन कब होगा, जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस आउटर ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इनर ऑर्बिटल की डेंसिटी को क्या करे, पेनिट्रेट करे, उसी को पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो ये तो यहाँ एंटर करेगा नहीं क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। ठीक है, तो पेनिट्रेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन जब नहीं होगा तो फिर शील्डिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए पेनिट्रेशन और जो शील्डिंग है वो क्या है, हमारे मींस मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में वर्क नहीं करते। तो अगर ये दोनों वर्क नहीं कर रहे तो जो एनर्जी लेवल्स हैं, तो जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या रहेंगे, डिजेनरेट, वो मेरी क्या रहेंगे, डिजेनरेट का मतलब है कि उनकी सबकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहने का मतलब अगर ये मेरा 1s है, फिर मेरा 2s 2p, फिर आएगा मेरा 3s 3p 3d, इन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। मींस एक शेल में, जैसे पहले क्या होती है, सब सेल जो शेल होती है उसमें जैसे एक सेल ये है, ये इसको हम n=1 बोलेंगे, इसको n=2 बोलेंगे, इसको n=3 बोलेंगे। तो हर एक शेल की अपनी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि वहां पेनिट्रेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉली इलेक्ट्रॉनिक की, तो यहाँ शील्डिंग भी काम करेगा, पेनिट्रेशन भी काम करेगा। मींस इन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमारा शील्डिंग भी फंक्शन करता है और पेनिट्रेशन भी वर्क करता है। क्यों, क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों या मल्टी इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से क्या होता है कि जो ऑर्बिटल होती है वो एक दूसरे को पेनिट्रेट करती है। तो अगर मैं बात करूं इसमें एनर्जी लेवल्स की, तो क्या इसमें एनर्जी लेवल डिजेनरेट रहेंगे, नहीं, तो नो डिजेनरेसी, या मैं कह सकता हूं कि डिजेनरेसी लॉस।
डिजेनरेसी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, डिजेनरेसी लॉस होने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले 1s आएगा मेरा, फिर 2s आएगा, फिर कहीं 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा। ठीक है, तो ऐसी वजह से जैसे आपने जब अफाबाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा, एनर्जी का रूल पढ़ा होगा, तो आप वहां से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारी डिजेनरेसी लॉस होती है वो सिर्फ किसमें होती है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में होती है। अफाबाउ की जो प्रिंसिपल है इट इज ओनली अप्लाई फॉर द पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एनर्जी लेवल इसमें डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो और अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली मेरा ऑर्डर क्या बना, ns इज ग्रेटर देन np इज ग्रेटर देन nd, मींस ns की एनर्जी, फिर np, फिर nd, मतलब हायर एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा क्या बनेगा, एक पॉली इलेक्ट्रॉनिक और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और इनके कुछ क्या करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। और यही जो आपके ये दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्स क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ He पॉजिटिव इज। ठीक है, ऑप्शन ए है 2s इज ग्रेटर देन 2p, फिर बी है मेरे पास 3s इज ग्रेटर देन 3p इज ग्रेटर देन 3d, फिर सी है मेरे पास 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, और डी है मेरे पास 3s इज ग्रेटर देन 3p इज ग्रेटर देन 3d। ये है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि जो He के लिए जो करेक्ट ऑर्डर है एनर्जी का वो क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। हो गया। ठीक है, तो अगर आप मैं इसको सिंपल बात करूं तो He कैसा है मेरा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक है। He कैसा है मेरा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक है। और He अगर मेरा मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें क्या होगा, एनर्जी लेवल्स जो उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इसमें पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, थर्ड इज माय राइट आंसर। ठीक है, क्यों है वो आपको पता है, इन सब में देखो एनर्जी चेंज है लेकिन इसमें क्या है, एनर्जी सबकी सेम है। ठीक है, तो सी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ DEGENER, number of degenerate orbitals present in third energy level of H negative and helium positive। इसमें आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगी, कहां, थर्ड एनर्जी लेवल पे, H नेगेटिव एंड He पॉजिटिव। तो इसमें आपका A है 3,9, B है 3,1, C है 1,3 एंड D है 9,3। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। हो गया, तो अब देखते हैं। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ डिजेनरेट, पहले तो बात करेंगे इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। और इसमें बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज मोनो इलेक्ट्रॉनिक। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक और पॉली इलेक्ट्रॉनिक बात एक है। ठीक है, समझने पे बात है बस। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, पहले 1s देन 2s देन 2p। ये किसके हो गए, इसके थर्ड एनर्जी लेवल ये हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। अगर मैं इसमें बात करूं तो पहले 1s आएगा, फिर 2s, 2p आएगा, फिर 3s, और थर्ड एनर्जी बनाओ तो 3s, 3p और 3d आएंगे। ये इसका थर्ड है, इसका सेकंड है, ये इसका 1 है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ p है तो p में कितनी ऑर्बिटल्स होती है हमारे पास, 3 ऑर्बिटल्स होती है। एक का नाम होता है px, एक का नाम होता है py, एक का नाम होता है pz। तो H नेगेटिव, तो He जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें कितने हो गए, 3। इसकी बात करें तो 1 2 3, S में कितना होता है 1, p में कितनी ऑर्बिटल होती है 3, d में कितनी होती है 5, d में कितनी होती है 5। आने वाले लेक्चर में मैं आपको 6 करवा दूंगी, आने वाले लेक्चर में 6 होने वाली है, टेंशन की ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, 1 3 5 5 3 और टोटल 9। तो इसमें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में कितनी थी 3 ऑर्बिटल, मोनो इलेक्ट्रॉनिक में कितनी थी 9 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होगी 3,9। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको
और भी क्वेश्चंस करने हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको थम्स अप दीजिए, ग्रेट। और आगे आने वाले लेक्चर में जैसे हमने एस ऑर्बिटल की बात करी, पी और डी ऑर्बिटल्स की हम आने वाले लेक्चर्स में क्या करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।